यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर है कोऑर्डिनेट इक्वेशंस। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क? क्या ये पॉसिबल है कि हम एक डिजाइन करेंगे एक रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, जिसका जो पेरीमीटर होगा वो 80 मीटर होगा एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, और इसी पार्क का जो एरिया होगा वो 400 स्क्वायर मीटर होगा। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर ये पॉसिबल है तो हमें इसकी निकालनी है लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर है और इसी पार्क का जो एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए 400 स्क्वायर मीटर। तो अगर ये पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो यहाँ पर जो लेंथ और ब्रेड्थ है ये कंपेयर नहीं यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ पर खाली पेरीमीटर दिया गया है और एरिया, लेंथ और ब्रेड्थ इज नॉट कंपेयर्ड। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल यूज करेंगे, फिर हम इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पर लेट length of the rectangular park, length of the rectangular park तो रखेंगे x मीटर एंड breadth of the rectangular park हम रखेंगे y मीटर। तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल यूज किए हैं, एक x दूसरा y, क्योंकि हम यहाँ पर एक ही एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले निकालेंगे x और y पर इसका पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर। तो जो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क होगा, पेरीमीटर निकलता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, l प्लस b, l मीन्स लेंथ एंड b मीन्स ब्रेड्थ। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू लेंथ है x प्लस ब्रेड्थ है y, 2 इंटू एक्स प्लस वाई मीटर। यहाँ पर x प्लस वाई इनका ये ऐसे है क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। सो x प्लस वाई मीन्स x प्लस वाई, ये x पे नहीं बनेगा क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, ऐड नहीं होगा। तो अब निकालेंगे एरिया, तो इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ यहाँ पर है x इंटू जो ब्रेड्थ है यहाँ पर वो है y, x इंटू वाई, लेकिन ये एरिया है और ये स्क्वायर मीटर में आएगा। पेरीमीटर सिंपल होता है मीटर में, लेकिन एरिया जो होता है वो होता है स्क्वायर मीटर में। इज इक्वल x इंटू वाई, यहाँ पर बनेगा एक्स वाई स्क्वायर मीटर। यहाँ पर x और y का मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि ये अनलाइक है, फिर भी यहाँ पर मल्टीपल होता है बीच में। तो ये एरिया निकल गया एक्स वाई स्क्वायर मीटर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में है पेरीमीटर दिया गया है 80 मीटर। तो यहाँ पर हमने पेरीमीटर निकाला है x और y पर, तो पेरीमीटर निकला है यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, लेकिन ये जो पेरीमीटर है ये इसी पार्क का है और ये भी इसी पार्क है, तो दोनों बराबर होंगे। सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये भी पेरीमीटर है बट एक्चुअल पेरीमीटर 80, तो ये 80 के बराबर होगा। तो यहाँ पर 2 जो है कॉमन है, x प्लस वाई का जो कॉमन यहाँ पर है, तो दैट मीन्स अगर इस 2 को हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2, या सिंपली हम 2 और 20 की यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, या पहले डिवाइड यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। सो वी गेट x प्लस वाई 80/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 0, तो यहाँ पर निकलेगा 40/1, दैट इज 40। तो इसको रखेंगे फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो यहां पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो यहां पर सेकंड कंडीशन में जो एरिया दिया गया है इट इज 400। तो यहां पर हमने एरिया निकाला है, दैट इज एक्स वाई इसी का एरिया है, इसी रेक्टेंगल का, और ये भी इसी का एरिया। तो दैट मीन्स एक्स वाई जो होगा ये एरिया है, ये बराबर होगा 400 के, क्योंकि दोनों एरिया है एक ही रेक्टेंगल के। ये भी स्क्वायर मीटर में है, ये भी स्क्वायर मीटर में है। तो जब दोनों का यूनिट सेम होगा तभी हम इनको इक्वेट कर सकेंगे, और स्क्वायर मीटर फिर कैंसिल होगा। तो हमने सिंपल यहाँ पर लिया एक्स वाई इज इक्वल टू 400। अगर स्क्वायर मीटर लिखेंगे यहाँ पर भी फिर वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर भी अगर हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिया था पेरीमीटर, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो मीटर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पर अब हम या तो एक्स का वैल्यू देंगे या y का वैल्यू देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें निकला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पर हम x या y का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पर यहीं पर करेंगे सिंपलीफाई, तो
इम्प्लाइज तो x का अगर वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर x तो y यहाँ पर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 40 माइनस वाई बनेगा, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, या अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो 40 माइनस x बनेगा, एक ही बात है। तो इसको रखेंगे फर्स्ट आप। तो यहाँ पर अब हम x का वैल्यू डालेंगे, क्योंकि x का जो वैल्यू ऊपर है वो है 40 माइनस वाई, तो x के बदले हम वैल्यू डालेंगे 40 माइनस वाई। सो x का वैल्यू है 40 माइनस वाई, ऐसे इम्प्लाइज 40 माइनस वाई, ये x का वैल्यू है और फिर है इनटू वाई, ऐसे ये रहेगा। तो यहाँ पर हमने x का वैल्यू दिया है, x के बदले 40 माइनस वाई फिर इनटू वाई, ऐसे ही रहेगा, इट इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में यूजिंग फर्स्ट। यूजिंग फर्स्ट मीन्स जो x का वैल्यू हमने डाला है वो फर्स्ट में हमने लाया है, तो y यहाँ पर है इस साइड में, तो ये मल्टीपल दोनों को है, y इंटू 40, ये बनेगा 40y, फिर माइनस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 400। तो पहले हम इसको लाएंगे जनरल फॉर्म में, पहले आएगा माइनस वाई स्क्वायर, फिर है प्लस 40y, और ये प्लस 400 जो यहाँ पर आएगा माइनस 400, इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम -1 भी कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसे भी। अगर -1 कॉमन निकालेंगे तो खाली साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस था प्लस बनेगा, ये प्लस 40 था माइनस 40y बनेगा, ये -400 ये बनेगा प्लस 400, इट इज इक्वल 0। इम्प्लाइज ये माइनस अब कॉमन है तो जो ट्रांसपोज होगा तो y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये माइनस मल्टीपल है, यहाँ पर जाएगा डिवाइड, तो इम्प्लाइज y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0 अपॉन -1, दैट इज 0। तो यहाँ पर ये फॉर्म हो गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वेश्चन से। तो ये इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्चुअली इसी जो यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन दिया गया है इससे बनी है। अगर इसका वैल्यू निकला, अगर y का वैल्यू निकला, y के वैल्यू जो अगर हम इसके अब निकालेंगे रूट्स, अगर एग्जिस्ट होते हैं तो ये कंडीशन ये पॉसिबल है। फिर अगर नहीं निकलेंगे, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस नेगेटिव निकलेगा, दैट मीन्स ये जो कंडीशन है ये पॉसिबल नहीं है। अब हम पहले इसके निकालेंगे रूट्स, तो कंपेयर इट विथ एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ये y में है, हम लिखेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, क्योंकि ये y में है तो ए वाई स्क्वायर लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर नहीं, ए वाई स्क्वायर प्लस बी प्लस 0। तो यहाँ पर a आएगा, a का जो वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 है, b मींस कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज -40 एंड c इज कांस्टेंट दैट इज प्लस 400। तो यहाँ पर निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, वो निकलता है b स्क्वायर -4, सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर, b के बदले आएगा -40 होल स्क्वायर, -4 इंटू a के बदले 1 इंटू c के बदले आएगा 400। सो d इज इक्वल टू 40 स्क्वायर मींस 40 इंटू 40 दैट इज 1600, और ये स्क्वायर माइनस को भी तो प्लस बनेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर रहेगा ये खाली माइनस है क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस ही रहेगा, 4 1 जा 4, 4 इंटू 400 वो भी बनेगा 1600। So discriminant is equal to 1600 minus 1600, it is equal to 0। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर निकला है, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे और रियल ये रूट्स निकलेंगे। तो अब हम निकालेंगे इसके रूट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल, क्योंकि ये y में है x में नहीं है, तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस, पहले माइनस ये रहेगा, फिर b का वैल्यू आएगा, b का वैल्यू है -40 ऐसे, फिर है प्लस माइनस स्क्वायर d यहाँ पर निकला है 0 अपॉन 2a, यहाँ पर a के बदले है 1। सो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस ये प्लस बनेगा, प्लस 40 प्लस माइनस यहाँ पर रूट 0 दैट इज 0, तो 0 रूट से बाद 0 क्योंकि बनेगा 0 स्क्वायर, फिर ये रूट और स्क्वायर 0 कैंसिल होगा तो 0 ही बनेगा अपॉन 2 1 जा 2। तो यहाँ पर है 40 प्लस माइनस 0, जो 0 ये तो जिसमें पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो दैट मीन्स पहले इसके जो रूट्स होंगे बराबर होंगे, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा इम्प्लाइज y इज इक्वल टू
पहला रूट 40/2, दूसरा भी यही आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 आगे है, दैट मीन्स सेम होंगे 40/2 40/2. सो दैट मीन्स 2 1s are 2, 2 20s are 2 1s are 2, 2 20s are. सो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 20. तो यहाँ पर y का जो वैल्यू है वो 20 आया है. तो अब हम देखेंगे, तो ये पॉसिबल है, सिचुएशन पॉसिबल है. तो हमें निकालनी है अब इसकी लेंथ और ब्रेड. लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ पर लेंथ जो लेट किया है वो x की है और ब्रेड्थ y. दैट मीन्स हमें यहाँ पर y का वैल्यू मिला है, तो अब हमें निकालना है x का वैल्यू. तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? फर्स्ट में हम पहले देखेंगे, फर्स्ट जो हुई थी फॉर्म x प्लस वाई इज इक्वल टू 40. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट. तो जो फर्स्ट थी वो थी x प्लस वाई, x प्लस वाई, फिर हमने किया था ट्रांसपोज वहाँ पर x को, तो वो बनी थी y इज इक्वल टू शायद वो थी 40 माइनस x माइनस 40, नहीं 40 माइनस x थी. हमने यहाँ पर फिर x का वैल्यू नहीं, यहाँ पर x का जो x इज इक्वल टू 40 माइनस y था. आप फर्स्ट चेक करेंगे, यहाँ पर वो फर्स्ट थी x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई. तो यहाँ पर हम डालेंगे y का वैल्यू 20. सो x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई के बदले आएगा 20. सो x इज इक्वल टू 40 माइनस 20, दैट इज 20. देयरफॉर x का जो वैल्यू 20 है और y का जो वैल्यू 20 है. तो हमें यहाँ पर एक्चुअली निकालनी है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ. तो ये पॉसिबल है, तो जो रेक्टेंगल पर ये पॉसिबल है. देयरफॉर hence therefore अब पहले लिखेंगे लेंथ. therefore length of the park, length of the rectangular park, it is equal to, हमने रखी थी x मीटर और x यहाँ पर निकला है 20 मीटर. and breadth of the rectangular park हमने रखा था यहाँ पर y मीटर और y का जो वैल्यू वो भी 20 है, दैट मीन्स 20 मीटर. सो यहाँ पर x भी 20, y भी 20, दैट मीन्स लेंथ भी 20 और ब्रेड्थ भी 20. सो दैट मीन्स यहाँ पर अगर लेंथ और ब्रेड्थ सेम है तो ये स्क्वायर बनेगा. hence given rectangle is possible. Hence given rectangle is possible in which length and breadth are same, so it is a square. तो ये स्क्वायर बनेगा. तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल यहाँ पर तो पॉसिबल है, लेकिन रेक्टेंगल की अगर लेंथ और ब्रेड्थ सेम है तो ये स्क्वायर बनेगा. तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बट रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में जो रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में होती हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में होती हैं. लेकिन स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी रेक्टेंगल में नहीं होती हैं. दैट मीन्स हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं बट रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते. तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल है ये इसकी लेंथ ब्रेड्थ सेम है तो ये स्क्वायर बनेगा. तो ये पॉसिबल है यहाँ पर.